स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड सीएफटी अपने पढ़ रहे थे, जिसमें अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड हम पढ़ चुके हैं, जहाँ T2G लेवल और EG लेवल दो लेवल में डी ऑर्बिटल्स का बंटवारा हुआ था। आज अपने को पढ़ना है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले अपने को टेट्राहेड्रल की शेप के बारे में जानकारी करनी है कि टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है। टेट्राहेड्रल को आप जैसे जानते हो कि आप एक घन से निर्मित मान सकते हो। चार लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ एक घन के किसी भी फेस को पकड़ लो, आप उसके किसी एक कोने से आते हुए एक लिगेंड को अपन ने मान लिया, तो अब उसके ऑपोजिट जो कॉर्नर है उसी फेस का जो डायगोनल पे उस पे दूसरा मानो, फिर अगले इसी प्रकार इसका ऑपोजिट तीसरा और उसका ऑपोजिट चौथा। तो इस प्रकार से आप पाओगे कि एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के ऊपर से नहीं आते, एक्सिस की सीध में से नहीं आते। ऑक्टाहेड्रल में तो हम जानते हैं कि एक्सिस के सीध में से आते थे, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो एक्सिस से अप्रोच नहीं करते, लेकिन जो एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स जो पड़ते हैं, और ये बीच वाली स्थिति से ही लगभग आते हैं, एकदम सीध में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल्स पड़ते हैं, DXY हो गया, DYZ हो गया, DXZ हो गया, वो जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट तो नहीं होते, लेकिन DX2 Y2 और DZ2 की तुलना में ज़्यादा क्लोज होते हैं लिगेंड्स के। इस वजह से इन तीन ऑर्बिटल्स के अंदर जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है। इसको हम T2G सेट कहते हैं। जैसा कि ऊपर डायग्राम में आपको बता रखा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ एक क्यूब बनाया गया है, जिसके ऑपोजिट फेस से जो ये रेड डॉट हैं, ये आपको बता रहे हैं कि लिगेंड की पोजीशन है किसी मेटल आयन के अराउंड। जो आप देख रहे हो कि एक्सिस के बीच की स्थिति ये आ रही है, ये एक्सिस के सीध में नहीं है। तो ये ऑक्टाहेड्रल से जस्ट उल्टा है। ऑक्टाहेड्रल में हम कहते थे कि T2G सेट जो है, जो एक्सिस के बीच में बढ़ते हैं, वो कम रिपेल होते हैं ऑर्बिटल्स, और वो T2G सेट जो है वो निचला लेवल होता है, और EG सेट जो है वो हायर लेवल होता है। लेकिन यहाँ उसके जस्ट विपरीत है। यहाँ DX2 Y2 DZ2 जिसे E सेट कहेंगे हम, वो लोअर एनर्जी का होगा, और T2 सेट जो है DXY YZ DZX ये अपर का होगा। अब इनके बीच का जो अंतर है उसको हम डेल्टा T कहते हैं। डेल्टा डिफरेंस के लिए है और T टेट्राहेड्रल को डिनोट कर रहा है, जिसको हम 10 DQ के बराबर भी मानते हैं। यहाँ DQ जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। वहाँ भी अपन ने डेल्टा O को 10 DQ के बराबर माना था, तो DQ अलग है, वहाँ DQ की वैल्यू अलग है, यहाँ DQ की वैल्यू अलग है। अब आप देखते हो कि नीचे वाले जो दो ऑर्बिटल है वो 3/5 डेल्टा T -3/5 डेल्टा T से कम हो जाती है उनकी एनर्जी, और ऊपर वाले जो तीन ऑर्बिटल है वो +2/5 डेल्टा T से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ T2 और E सेट जिनको नाम दिया गया है, यहाँ G नाम नहीं लगाते। G क्यों नहीं लगाते? क्योंकि टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए G शब्द जो सबस्क्रिप्ट है वो हटा दिया जाता है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को T2G और EG से डिनोट करते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में इनको केवल E और T के T2 से डिनोट करते हैं। अब जो टेट्राहेड्रल चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, सेम लिगेंड ले लें, सेम मेटल ले लें, किसी प्रकार का अरेंजमेंट देखें, एक हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट करें मेटल आयन के चारों और एक टेट्राहेड्रल, तो स्प्लिटिंग जो होगी, जो एनर्जी गैप होगा ऑर्बिटल्स के बीच में, वो हमेशा और हमेशा ऑक्टाहेड्रल के केस में ज़्यादा होगा। इसकी क्या वजह है? ऑक्टाहेड्रल का जो है वो कितना ज़्यादा होता है? 4/9 डेल्टा T इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 4/9 डेल्टा O।
अब ये ज़्यादा क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। एक तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ लिगेंड्स 6 होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, तो 6 लिगेंड ज़्यादा रिपेल करेंगे 4 से, तो मोर रिपल्सन मोर गैप। और दूसरा ये होता है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो है वो लिगेंड्स जो है वो अलोंग दी एक्सिस आते हैं, इसलिए इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आते हैं, इसलिए इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसी वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो कुछ इस वजह से हो जाएगा, यानी 2/3 तो हो गया नंबर ऑफ़ लिगेंड्स ज़्यादा होने की वजह से, और 2/3 जो पार्टीशन है वो होता है ये जिसकी डायरेक्ट इंट्रैक्शन से, मोर इंट्रैक्शन से। इस वजह से जो डेल्टा O है वो डेल्टा T से हमेशा और हमेशा ज़्यादा रहता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसकी तुलना अपन कर चुके हैं कि डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा 4/9 डेल्टा O। यहाँ हमने इसके माइनस साइन लगा रखा है। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि ये डेल्टा O और डेल्टा T का जो एनर्जी गैप हम देख रहे हैं, वो जो ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G लेवल कम एनर्जी का होता है, EG लेवल ज़्यादा एनर्जी का होता है। यहाँ E लेवल जो है टेट्राहेड्रल के अंदर E लेवल जो है वो कम एनर्जी का है और T2 लेवल जो है वो ज़्यादा एनर्जी का है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।